अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स जो है ये एक वायरस जिसको हम एचआईवी कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जब हमारे इम्यून सिस्टम में CD4 टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो सिंड्रोम या जो डिजीज़ होता है उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स कहते हैं। एड्स जो है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से 80% केसेस में फैलता है। अगर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर में कोई नीडल स्टिक इंजरी हो जाए तो इसके 0.36% चांसेस होते हैं फैलने के, और आईवी ड्रग यूजर्स में इसके 0.67% चांसेस होते हैं, और जो मदर से बच्चे में जो है वो इसके 5 to 15% चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा लो चांसेस हैं वायरस के ट्रांसमिट होने के अगर आपका CD4 काउंट जो है वो 400 से कम है। तो एड्स जो है किसी भी पेशेंट में उस टाइम पे इलनेस काज करेगा जब भी उस पेशेंट का जो CD4 काउंट है वो 200 से नीचे ड्रॉप हो जाए। तो अब इसमें अलामात क्या आती हैं? पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, बहुत ज़्यादा फटीग रहेगी, सर में शदीद दर्द होगा, उसके अलावा मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहेगी, फिर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगी, फिर जर्नलाइज्ड टेंडर लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगी उसको। कुछ पेशेंट के जिस्म पे रैश भी बन जाते हैं, और कुछ में GIT सिम्टम जैसे डायरिया है, इस तरह की अलामात, या कुछ लोगों में गला भी ख़राब हो जाता है। अब जब भी आपका CD4 काउंट जो है वो 200 से कम होगा तो आपको एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस जो हैं वो होंगी। जब भी CD4 काउंट जो है वो 200 से होगा तो आपको एक नमूनिया जिसको हम नीमोसिस्टिस जेरोविकी नमूनिया कहते हैं वो होगा, और अगर CD4 काउंट 100 से कम है तो सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, साथ फंगल क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है, या आपको इसोफेजियल कैंडिडियासिस हो सकती है। और अगर आपका CD4 काउंट 50 से कम है तो आपको माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड DIC हो सकती है, या आपको CMV रेटिनाइटिस या कोलाइटिस हो सकता है। अब जब भी हम इसको डायग्नोज करते हैं तो उसके लिए आप 4th जनरेशन जो है एंटीबॉडी या एंटीजन ऐसे करवाते हैं। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी ऐसे आपका पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि HIV-1 है या HIV-2 है, तो उसके लिए आप HIV-1 प्लस HIV-2 एंटीबॉडी इम्यूनो ऐसे करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को HIV जो है उसमें प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव आता है तो उसको मतलब HIV नहीं है, लेकिन आपका फिर भी हाई सस्पिशन है तो उसके लिए फिर आप प्लाज्मा HIV RNA PCR करवाते हैं। जो वेस्टर्न ब्लड टेस्टिंग है वो अब जो अपसलीट हो चुका है, उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं रही। आप जब भी इसको ट्रीट करते हैं तो आपको दो चीज़ें ज़हन में रखनी है कि इसको ट्रीट करने के लिए आपको वायरस का जो लाइफ साइकिल है वो पता होना चाहिए। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो एक एंजाइम होता है इसके साइकिल में जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, उसके ऊपर एक्ट करती हैं, तो उनको हम न्यूक्लियोसाइड या नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कहते हैं। कुछ इसके न्यूक्लियस पे एक्ट करती हैं जिनको हम न्यूक्लियस इनहिबिटर्स कहते हैं। कुछ प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट करती हैं जिनको हम प्रोटीएज इनहिबिटर्स कहते हैं। और उसके अलावा कुछ जो है वो इंटीग्रेंस को इनहिबिट करते हैं जिसको हम इंटीग्रेज इनहिबिटर्स कहते हैं।
अब जब भी आपने इसकी ट्रीटमेंट करनी है तो आप इसमें 2 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के साथ आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप नॉन न्यूक्लियोसाइड एक दवाई यूज़ कर सकते हैं, या आप एक दवाई प्रोटीज़ इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा आप इंटीग्रेज इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर आपने जो मोस्ट कॉमन दवाई यूज़ होती है जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन दवाई जो है वो टेनोफोविर है। वो आप 25 मिलीग्राम रोज़ाना देते हैं। उसके बाद आप एक दवाई है जिसको हम एमट्रिसिटाबीन कहते हैं, वो 200 mg आप डेली देते हैं। उसके अलावा आप इसमें अगर एक इंटीग्रेज इनहिबिटर ऐड कर लें तो वो विक्टिग्रेवर के नाम से अवेलेबल है, जो कि 50 mg आप डेली देते हैं। तो ये टोटल 3 दवाइयाँ एक ही कम्बिनेशन में आती हैं, जिसको हम टैबलेट विक्टारवी कहते हैं। तो ये टैबलेट एक रोज़ाना आपने यूज़ करनी होती है। फिर जहाँ तक इसके पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की बात है कि अगर आपको इससे एक्सपोजर हो गया है या आपको कोई नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, तो उसके लिए आप जो है टेनोफोविर यूज़ करते हैं। 300 mg टैबलेट है डेली। उसके साथ आप टैबलेट एमट्रिसिटाबीन यूज़ करते हैं 200 mg डेली, और उसके साथ आप रेटिग्रेविर यूज़ करते हैं 400 mg ट्वाइस डेली। तो ये आप टोटल आपका 4 वीक्स का कोर्स होता है। और जब भी आपको नीडल स्टिक इंजरी हो या उसमें, तो उसके 72 घंटे में ये दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि अगर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की, आप अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है या कोई भी ऐसा शख्स जो किसी उस एरिया में जाना चाहता है जहाँ पे HIV की प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो पहले से वो दवाई लेना चाहता है, तो उसके लिए आप टेनोफोविर जो है 300 mg ओडी और एमट्रिसिटाबीन 200 mg ओडी यूज़ करते हैं। ये उन पॉपुलेशन में इंडिकेट की जाती है जहाँ पे जो मेल सेक्स विद मेल कॉमन है, या कॉन्डम का यूज़ नहीं है, या पिछले 6 महीने में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है, या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, या डिस्कॉर्डेंट पार्टनर्स हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में जो HIV के लिए दवाई यूज़ की जाती है उसको हम ज़ाइडोवुडीन कहते हैं, और इफावेलेंस वाइड दवाई है जो HIV में कंट्राइंडिकेटेड है। और इसके अलावा ये होता है कि जिस भी मदर को HIV हो जाए तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, क्योंकि HIV के ट्रांसमिट होने का रिस्क होता है। अगर आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में या किसी भी जगह पे आपको किसी भी पेशेंट में इस तरह की कोई अलामात आ रही हैं, तो आप इसकी जो है बाकायदा टेस्टिंग करवाएं। लाहौर में 3 से 4 जगह पे ये सेंटर्स अवेलेबल हैं, जैसा कि सर्विसेज हॉस्पिटल है, जिनावा हॉस्पिटल है, उसके अलावा LGH है। तो मुख्तलिफ सेंटर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जो इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं और इसको प्रिवेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया।